श्री हरिविष्णुदेवाय नमः। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव धनु राशि से अपनी राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य 9 ग्रहों के राजा हैं। भगवान सूर्य को हम साक्षात प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं। भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण इनका एक नाम आदित्य भी है। तो चलिए इस मकर संक्रांति को सुनी जाने वाली कथा का श्रवण करते हैं। कथा इस प्रकार है। पूर्व काल की बात है। राजा परहुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु, गौ, ब्राह्मण और अतिथियों का बहुत ही सम्मान किया करता था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक महान विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण भी था। उसकी पत्नी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु भगवान का बहुत ही बड़ा सेवक था। तदनुसार उसकी पत्नी भी भगवान विष्णु की भक्त और पतिव्रता स्त्री थी। उसने प्रायः सभी देवी देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की यानी धर्मराय नाम से पूजा कभी नहीं की। वह गणेश जी की, चंद्रमा जी की, हरतालिका तीज व्रत की, आदि सभी देवियों की, राम जी की, जन्माष्टमी की, शिवरात्रि की और शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी करती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी भी विमुख नहीं रहती थी। इस प्रकार धर्मपरायण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्माचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज के लोक को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी के कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का 1000 योजन का स्थान है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार हैं। वहाँ नाना प्रकार के रत्नों शोभायमान हैं। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं वहाँ निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे भी बज रहे हैं। उस नगर के कोट हैं, उनके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों से बना हुआ है और अग्नि, बिजली और सूर्य के समान वह चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फटिक मणि की हैं। हीरों के कनियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी भगवान विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान भी है, जो कि मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा भगवान धर्मराज जी को सुनाया करते हैं। धर्मराज के दूत गुणवती को वहां ले गए और वहां देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख किए हुए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म में किए गए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गणवती के हरिहर आदि सभी देवी देवताओं तथा अपने पति को भक्ति को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके मुखमंडल पर कुछ उदासी भी झलकती हुई दिखाई दी। धर्मराज जी को गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई भी पाप नहीं किया है, फिर भी आप उदास क्यों हो? कृपया करके इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा कि हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवी देवताओं को निवृत्त किया है, लेकिन तुमने मेरे नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मेरा अपराध मुझे क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके इसका कोई उपाय बताइए, जिससे मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु में लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने के लिए उपाय करूंगी।
धर्मराज जी ने कहा, भगवान सूर्य के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्य मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करें। इसको कभी भी नागा नहीं करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते रहें। धृति, यदा, लाभ, संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन में पर स्त्रियों अथवा पर पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि, शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में रखना, मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या स्वाध्याय यानी पूजा पथ कथा का श्रवण या व्रत रखना और तदनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना, क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना और पथ पढ़ते रहना और यथाशक्ति दान और परोपकार करते रहना। जब साल भर फिर जब मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर दें। सोने की यदि असमर्थता हो तो चांदी की मूर्ति बनवाएं और विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा 14 उपचार से इनकी पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। सफ़ेद और काले तिल के लड्डू से भोग लगावें। हमारी पूरी सृष्टि के लिए ब्राह्मण को भी भिजवाएं। बांस की छावड़ी में 5 सेर धन और अनाज जो मुक्त तुल्य मानी है भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में जाने के लिए सोने या चांदी की सीधी भी दान करें। सुंदर बनी हुई शैया का भी दान करें जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 वस्त्र का भी दान कर देना चाहिए। गौदान की समर्थ हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त के लिए दान की जाए। ये दान की वस्तुएं सिर्फ साधारण के लिए है। धनवान व्यक्ति तो और भी बहुत कुछ दान दे सकता है। गुणवती ने भगवान से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर से संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो उसकी प्रार्थना का भगवान धर्मराज ने स्वीकृति दी, वैसे ही गुणवती के शरीर में प्राण पड़ गए। फिर उसके पुत्र आदि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माता जी मरकर भी जिंदा हो गई। इसके अनंतर गुणवती ने अपने पति और पुत्र को सारी बातें बताई जो कि धर्मराज ने मनुष्यों के कल्याण के लिए कही थी। खुद ने भी धर्मराज जी का व्रत शुरू किया। फिर मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज की पूजा और कथा आरंभ कर दी। स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी शुरू कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर धर्म जी की कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु के उपरांत जब वह स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर सत्कार किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूर्य जी महाराज ने सभी मुनियों से कहा कि हे मुनियों, जो भी इस धर्मराज व्रत कथा को प्रतिदिन सुनते हैं अथवा कथा का गान करते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदर से ले जाते हैं और धर्मराज जी उसके सब सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हों तो शीघ्र ही पापनाशक उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी यह लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महाकष्ट
पहुंचाते हुए ले जाते हैं। तो ये थी हमारी मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कथा के बारे में। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए तथा धर्मराज जी के बताए हुए नियमों का अनुसरण करिए। श्री हरि विष्णु देवाय नमः।